पहले आपको बता दें, सैम पित्रोदा की नस्ल भेदी टिप्पणी, पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा का ये बयान है, उत्तर भारत के लोग गोरे जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। तो ये नस्ल भेदी टिप्पणी जो है वो सैम पित्रोदा की तरफ से की गई है और प्रधानमंत्री मोदी इसी मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि देश को राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, सैम अंकल उनकी नस्ल भेदी टिप्पणियां कर रहे हैं। सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया पूर्वी भारत के लोग चीनी दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग गोरे दिखते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। सैम पित्रोदा की तरफ से नस्ल भेदी टिप्पणी की गई, जिस पर राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को घेरते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहे हैं और कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। लगभग आए दिन कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के घिरती नजर आ रही है और ऐसे में चुनावी माहौल और अब ये बड़ा बयान सैम पित्रोदा की तरफ से। But for a secular nation, Pakistan decided to create a nation based on religion and see what happened to them. We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा के इस बयान पर हमला बोला है। थर्ड अंपायर फिर लाए हैं शहजादे। पीएम मोदी ने कहा वो चमड़ी का रंग देख रहे हैं, ये मेरे देश के लोगों को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार निशाना सैम पित्रोदा के बयान पर साधा और साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया
कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कांग्रेस के लोग आजकल क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी के फ्रेंड फिलोसफर गाइड सैम पिट्रोडा, जो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कुछ दिन पहले कहा कि संपत्ति हो तो मृत्यु के बाद 55% संपत्ति ले लेते हैं। अमेरिका में भी, भारत को भी विचार करना चाहिए। क्या आपको लगता है आपकी मृत्यु के बाद आपका पशुधन, आपका स्त्री धन, आपकी संपत्ति आपकी औलाद की होनी चाहिए? जिसको लगता है उसकी औलाद की, उसकी संतान की होनी चाहिए, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। आपको लगता है होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस तो दूसरी दिशा में सोच रही है। वो कह रहे हैं हम सर्वेक्षण करवाएंगे, जमीन जायदाद देखेंगे, आपके गहने, पता नहीं कितने गहने, क्या गहने गिनेंगे, जमीन गिनेंगे, क्या क्या गिनेंगे। आज एक और गिरा हुआ जातिवादी बयान दे दिया है सैम पिट्रोडा ने, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी है। और ये सैम पिट्रोडा क्या कहते हैं कि पूर्व में रहने वाले भारतीय चीनी दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरबी दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले अंग्रेजों की तरह दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। ये हमारे भारतीयों का मजाक उड़ाने का हक इनको दिया किसने? अंकल सैम जो है वो राहुल गांधी के गुरु हैं और अमूमन अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है? भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना, ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। सिख नरसंहार पर उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, जब पुलवामा का हमला हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को काहे दोष देना है, 10-12 लोगों ने ही तो किया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और सबूत मांगे, और किसी पर भी कांग्रेस ने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो विरासत कर की योजना है उसके बारे में भी बताया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की और ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। वहीं सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया, बीजेपी फिजूल की बातें उठा रही है, अमेरिका में किसी ने कुछ कहा तो भारत में मुद्दा क्यों? प्रियंका गांधी की ये प्रतिक्रिया है, बीजेपी फिजूल की बातें उठा रही है और लगातार कांग्रेस जो है वो सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के पिछले कुछ दिनों से घिरती हुई नजर आ रही है। पहले विरासत टैक्स को लेकर के घिरी और जाहिर है सैम पित्रोदा की तरफ से विरासत कर को दोबारा लागू करने की बात की गई, जिससे चुनावी मुद्दा बनाया बीजेपी ने भारत में। और अब ये जो नस्ल भेदी टिप्पणी की है सैम पित्रोदा ने, उसके बाद बीजेपी घेरती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है, जिसके ऊपर प्रियंका गांधी की ये प्रतिक्रिया।